तारीख थी 12 मई साल 2026। रात के करीब 10:20 पर टुशा की सास उसके घर वालों को फोन करती है और उनसे कहती है कि टुशा की सांसें नहीं चल रही, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ये सुनकर परिवार घबरा जाता है और अपनी बेटी के ठीक होने की दुआएं करने लगता है। लेकिन फिर दोबारा उनके पास टुशा की सास का फोन आता है जो कहती है कि टुशा अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर परिवार टूट जाता है और भोपाल पहुंचकर जब टुशा की सास और उसके पति से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, तो वो जवाब देते हैं कि टुशा ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके अपनी जान दे दी। वो पिछले काफी टाइम से डिप्रेशन में थी। लेकिन क्या सच में ऐसा था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने क्यों इस दावे को गलत ठहराया? आखिर टुशा के साथ हुआ क्या था, ये जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इस केस फाइल की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के नोएडा से, जहां तुषा शर्मा अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी। तुषा की फैमिली में उसके पापा ही घर के मुखिया यानी कि हेड ऑफ द फैमिली थे, जो बिजनेस या बड़े कॉर्पोरेट इवेंट से जुड़े हुए थे। वहीं उसकी मम्मी मीनाक्षी हाउसवाइफ थी, जिन्होंने अपने घर और परिवार को हमेशा डिसिप्लिन और प्यार से जोड़े रखा। उन्होंने अपने दोनों ही बच्चों को अच्छे संस्कार तो दिए ही, साथ ही उन्हें सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए भी हमेशा मोटिवेट किया। तुषा के पापा और मम्मी ने कभी भी बेटा बेटी में फर्क नहीं किया, बल्कि दोनों ने ही बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया। आपको बता दें, टुशा एक बहुत ही होनहार, पढ़ी लिखी और कामयाब लड़की थी, जो सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि ग्लैमर और कॉर्पोरेट जगत में भी अपनी अच्छी खासी पहचान बना चुकी थी। टुशा ने दिल्ली के बेहद मशहूर कॉलेज लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वीमेन कॉलेज से हिस्ट्री से बीए की डिग्री भी हासिल की थी। इसके बाद उसने श्री अरविंदो सेंटर फॉर आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन से एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस में पीजीडीएम किया और फिर अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाते हुए अपना एमबीए भी पूरा किया। यही नहीं, साल 2012 में टुशा ने मिस पुणे का खिताब भी जीता था। जी हाँ, अपनी खूबसूरत पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस और टैलेंट के दम पर उसे इस मॉडलिंग ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया और जजेस का दिल जीतकर विनर का क्राउन अपने नाम कर लिया। मिस पुणे का खिताब जीतने के बाद टुशा की पहचान ग्लैमर इंडस्ट्री में काफी बढ़ गई थी और इसे फिल्मों तक के ऑफर आने लग गए थे। टुशा ने शौक के तौर पर और एक नए एक्सपीरियंस के लिए 2-3 साउथ फिल्मों में काम किया। टुशा की सबसे बड़ी और पहचानी जाने वाली फिल्म मुगुरु मोना गुल्लू थी, जो साल 2021 में रिलीज हुई थी। आपको बता दूं, ये एक तेलुगु लैंग्वेज की सस्पेंस कॉमेडी थ्रिलर फिल्म थी। इसके अलावा टुशा ने वन मैन आर्मी नाम की एक तेलुगु फिल्म में भी काम किया, जो एक एक्शन और रिवेंज थ्रिलर फिल्म थी, जिसमें टुशा ने फीमेल लीड का किरदार निभाया था। फिर साल 2018 में वो जरा संभल के मूवी में भी दिखाई दी। हालांकि एक्टिंग और ग्लैमर इंडस्ट्री उनके करियर का सिर्फ एक शुरुआती फेज था, क्योंकि टुशा का असली सपना एडवर्टाइजिंग, राइटिंग और ब्रांड मेकिंग में करियर बनाने का था। टुशा दिल से एक लेखक यानी कि राइटर और कहानीकार थे। वो फिल्मों के पर्दे पर लिखने से ज्यादा पर्दे के पीछे रहकर आइडियाज सोचना और ब्रांड्स के लिए एडवर्टाइजमेंट्स बनाना पसंद करती थी। इसी वजह से टुशा ने मास कम्युनिकेशन की भी पढ़ाई पूरी की और करीब 15 साल तक ओगेलवी, एडलमैन और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल ब्रांड्स के लिए सीनियर क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में काम किया और अब दिल्ली एनसीआर में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के पोस्ट पर वो तैनात थी। वहीं टुशा का भाई मेजर हर्षित की बात करें तो वो इंडियन आर्मी में कॉम्बैट ऑफिसर है, जो पिछले कई सालों से आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सेना में कैप्टन के बाद प्रमोट होकर उन्होंने 6 से 7 साल की कड़ी मेहनत के बाद मेजर की रैंक हासिल की थी। परिवार में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था और दोनों बच्चों को इंडिपेंडेंट देखकर पेरेंट्स भी काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो हमेशा से यही चाहते थे कि उनके जो बच्चे हैं वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएं, और टुशा और हर्षित ने उनका ये सपना पूरा कर दिया था। एक तरफ जहाँ टुशा की प्रोफेशनल लाइफ बढ़िया चल रही थी, तो वहीं उसकी पर्सनल लाइफ में भी अब किसी ने दस्तक दे दी थी और उस लड़के का नाम था समर्थ सिंह। समर्थ भोपाल का एक जाना माना और कामयाब क्रिमिनल लॉयर था और अपनी फैमिली के साथ भोपाल के एक पॉश इलाके कटारा हिल्स में वो रहा करता था। समर्थ की मां का नाम गिरिबाला सिंह है, जो पहले एक डिस्ट्रिक्ट जज थी और रिटायर्ड होने के बाद अब कंज्यूमर फोरम की प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रही थी। वहीं समर्थ के फादर भी पहले जज थे, जो अब सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे, पर सोसाइटी में उनकी बहुत रेपुटेशन थी। उनकी फैमिली को भोपाल का एक बेहद ही रसूखदार और हाई प्रोफाइल परिवार माना जाता था। समर्थ के पेरेंट्स अब उसकी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन वो अरेंज मैरिज के बजाय लव मैरिज करना चाहता था। इसलिए उसने डेटिंग ऐप पर अपनी आईडी बनाई और एक अच्छी सी लड़की को तलाश करने लगा। और तब उसकी तलाश खत्म हुई टुशा पर, जो दिखने में तो खूबसूरत थी ही, साथ ही एक एजुकेटेड और समझदार लड़की थी। टुशा की पर्सनल लाइफ को देखने के बाद समर्थ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया और टुशा को मैसेज कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत हुई और उन्हें एक दूसरे का नेचर पसंद आने लगा। ऐप पर लगातार बात करते करते टुशा और समर्थ के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई
और अब वो एक दूसरे से मिलने लग गए। दोनों ने करीब 1 से 1.5 साल तक एक दूसरे को डेट किया और एक दूसरे के बिहेवियर, करियर और आदतों को समझा। ट्विशा को समर्थ पर पूरा भरोसा हो गया था। जब दोनों को लगा कि वो एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिता सकते हैं तो उन्होंने अपनी फैमिली को इस रिलेशनशिप के बारे में बता दिया। अब क्योंकि समर्थ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट था और उसकी फैमिली जुडिशरी से जुड़ी हुई थी, तो इसलिए ट्विशा की फैमिली को लगा कि भाई इससे अच्छा रिश्ता क्या हो सकता है बेटी के लिए, इसलिए उन्होंने फौरन ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। वहीं समर्थ की फैमिली को भी ट्विशा काफी पसंद आई, इसलिए दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद फाइनली 12 दिसंबर 2025 में इन दोनों की शादी हो गई। बहुत ही धूमधाम से हुई थी। ट्विशा के पेरेंट्स ने अपनी बेटी के सुरक्षित भविष्य के लिए उसे 20 लाख रुपए की कीमत के फाइनेंशियल एसेट्स यानी कि शेयर्स और इन्वेस्टमेंट्स गिफ्ट के तौर पर दिए थे और पारंपरिक रीति रिवाजों के मुताबिक भारी क्वांटिटी में सोने चांदी के जेवर, कपड़े और शादी का जो भी जरूरी सामान होता है सब कुछ दिया था, कोई कमी नहीं छोड़ी थी। और अपनी बेटी को आशीर्वाद देकर उसके ससुराल भेज दिया, जहां जाने के बाद ट्विशा ने फैसला किया कि वो अब जॉब नहीं करेगी। दरअसल जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ट्विशा दिल्ली एनसीआर में रहती थी और वहीं पर एक बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर थी, जबकि समर्थ भोपाल का रहने वाला था और वहीं पर वकालत करता था। ऐसे में अगर ट्विशा अपनी जॉब कंटिन्यू करती तो दोनों को अलग अलग रहना पड़ता, जो वो नहीं चाहती थी। इसलिए ट्विशा ने अपनी शानदार नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से अपनी मैरिड लाइफ पर वो ध्यान देने लगी। शादी के कुछ महीनों तक सब कुछ बढ़िया चला। समर्थ ट्विशा का काफी ध्यान रखता था क्योंकि दोनों ने 1-1.5 साल तक एक दूसरे को डेट किया था, लव मैरिज की थी, तो ऑब्वियसली सब कुछ बढ़िया ही था। उनके बीच में शुरुआती दिनों में काफी प्यार और आपसी समझ थी। समर्थ ने ट्विशा को भोपाल में पूरी तरह से सेटल होने और नए घर में ढालने में हेल्प की, लेकिन फिर धीरे धीरे हालात बदलने लगे और प्यार की जगह टॉर्चर ने ले लिया। दरअसल समर्थ और उसकी मां गिरिबाला चाहती थी कि ट्विशा को उसके पिता ने शादी के समय गिफ्ट के तौर पर जो 20 लाख रुपए के शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स दिए थे वो उन्हें समर्थ के नाम पर ट्रांसफर करते। उनका कहना था कि ट्विशा इस घर की बहू है, इसलिए उसे ये शेयर्स अपने पति समर्थ के नाम पर ट्रांसफर कर देने चाहिए। लेकिन ट्विशा इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। उसने दिल्ली में लगभग 15 साल तक बड़ी बड़ी कंपनियों में मार्केटिंग मैनेजर और सीनियर क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में काम किया था, जिस वजह से उसे इन शेयर्स की इंपॉर्टेंस काफी अच्छे से मालूम थी। एंड दैट्स व्हाई उसने मना कर दिया कि भाई ये गिफ्ट उसके पापा ने उसे दिया है और वो समर्थ के नाम ट्रांसफर नहीं करेगी। अब ट्विशा के साफ मना करने के बाद देखिए जो सिचुएशन थी ना, घर के अंदर का माहौल था वो ट्विशा के लिए बहुत बुरा हो गया। इट वॉज जस्ट लाइक अ हेल। अब समर्थ और उसकी माँ रोज सुबह शाम ट्विशा को ताने मारा करते थे। वो उसे लालची कहते, सेल्फिश कहते, उसके साथ यहाँ तक अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते। हालांकि शुरुआत में ट्विशा ने अपनी फैमिली को इस बारे में कुछ भी बताया नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी फैमिली किसी भी वजह से परेशान हो। लेकिन समर्थ का टॉर्चर अब दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। समर्थ और उसकी मां गिरिबाला ने कुछ कागजात तैयार करवाए थे जिससे ट्विशा के 20 लाख रुपए के शेयर्स समर्थ के नाम हो सके, पर ट्विशा ने उन कागजों पर साइन करने से साफ मना कर दिया, जिस वजह से गुस्से में समर्थ ने उसे घर के कमरे में बंद कर दिया। ना तो ट्विशा को खाना दिया और ना ही पानी, ताकि वो मेंटली टूट जाए और हार मानकर साइन कर दे। लेकिन ट्विशा इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने फैसला कर लिया था कि किसी भी कीमत पर वो अपने शेयर्स समर्थ के नाम नहीं करेगी। ये बात समर्थ भी अच्छी तरह से समझ चुका था। वो खुद एक क्रिमिनल लॉयर था, लेकिन घर के अंदर एक वायलेंट क्रिमिनल की तरह बर्ताव करता था। अगर ट्विशा खाना बनाने, घर के काम या किसी भी छोटी बात पर अपनी राय रखती तो समर्थ उस पर चिल्लाने लगता और बात हाथ उठाने तक भी पहुंच जाती थी। समर्थ ट्विशा को मारता पीटता, जबकि उसकी माँ उसे रोकने के बजाय अपने बेटे का साथ देती थी। वो ट्विशा को ही कसूरवार ठहराती थी। यहाँ तक कि ये लोग ट्विशा को ताने मारने लगे थे कि वो दिन भर घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ती है और कोई काम वाम नहीं करती है। वो उसे घर में खाली बैठने के लिए नकारा और बोझ कहने लगे थे। समर्थ और उसकी माँ ट्विशा पर दबाव बनाते थे कि वो भोपाल में तुरंत कोई भी नौकरी ढूंढे और अपनी सैलरी का सारा पैसा जो है वो खर्चे के लिए समर्थ को सौंप दे। हालात तब सबसे ज्यादा खराब हो गए जब ट्विशा प्रेग्नेंट हुई। दरअसल एक दिन ट्विशा को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। ये जानने के बाद वो बेहद खुश थी और इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती थी। उसे उम्मीद थी कि बच्चे के आने के बाद शायद उसका जो हस्बैंड है, उसकी सास है, उनका दिल पिघल जाएगा और जो सिचुएशन है वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन समर्थ और उसकी माँ गिरिबाला इस बच्चे के सख्त खिलाफ थे। उनका पूरा ध्यान सिर्फ ट्विशा के पिता द्वारा दिए गए 20 लाख रुपए के शेयर्स और प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाने पर था। उन्होंने ट्विशा के कैरेक्टर पर उंगली उठाई और बच्चे को उनका मानने से इनकार कर दिया। समर्थ और उसकी माँ रोज ट्विशा को यह कहकर टॉर्चर करते थे कि ये बच्चा समर्थ का नहीं है। अब आप सोचिए, एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो मैरिड है, अपने ही पति के मुंह से जब वो ऐसी बातें सुनेगी तो ये कितना ज्यादा डिस्टर्बिंग होगा। वो ट्विशा को समाज में बदनाम करने की धमकी देने लग गए
हालांकि वो किसी भी कीमत पर अबॉर्शन नहीं कराना चाहती थी, लेकिन समर्थ और उसकी मां ने उसे इतना डराया, इतना धमकाया कि तुषा बिल्कुल हेल्पलेस हो गई और 4 से 6 मई को समर्थ ने जबरदस्ती उसका अबॉर्शन करवा दिया। एक तो जबरदस्ती अबॉर्शन का गम और ऊपर से अचानक शरीर में होने वाले मेडिकल बदलावों की वजह से तुषा फिजिकली बेहद वीक हो गई। इस हालत में भी समर्थ का दिल नहीं पिघलता है। वो कमजोर और बीमार तुषा को आराम देने के बजाय शेयर्स के कागजों पर साइन कराने के लिए पहले से भी ज्यादा टॉर्चर करने लगा। इसी वजह से तुषा ने हिम्मत हारकर अब अपने भाई हर्षित को फोन किया और उन्हें एक एक बात बता दी। उनसे ये भी कहा कि अब वो यहाँ पर रहना नहीं चाहती है, वो उन्हें अपने पास बुला ले। हर्षित ने फौरन ही तुषा का ट्रेन का टिकट बुक कर दिया ताकि वो वापस नोएडा आ सके। तुषा को उसकी ससुराल वाले एक भी पैसे नहीं देते थे, बल्कि वो तो उसे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करने में लगे हुए थे। तुषा का शादी के सिर्फ 5 महीनों में ही 15 किलो वजन कम हो गया था, इसलिए परिवार ने भी साफ कह दिया था कि वो अब वापस अपने घर आ जाए। 13 मई को तुषा नोएडा जाने वाली थी, लेकिन 12 मई की रात 10:05 पर अचानक उसने अपनी मां को फोन किया और रोते हुए कहा कि मुझे इस घर में बहुत ज्यादा घुटन हो रही है। ये लोग ना तो मुझे चैन से रोने देंगे, ना रहने देंगे और ना कभी हंसने की कोई वजह देंगे। मैं भोपाल के इस नर्क में अभी एक पल नहीं रह सकती। जब तुषा अपनी मां से रोते हुए सब बातें करती है ना, तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है और समर्थ अंदर आता है। समर्थ की आवाज सुनते ही तुषा घबरा जाती है और फोन काट देती है। इसके बाद मायके वालों ने बार बार फोन किया, लेकिन किसी ने भी आंसर नहीं किया। इसके ठीक 15 मिनट बाद रात करीब 10:20 पर गिरिबाला सिंह ने तुषा की मां को फोन किया और बेहद ठंडे अंदाज में सिर्फ इतना कह दिया कि तुषा सांस नहीं ले रही है। सोचिए कितने हल्के लहजे में कह दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वो बोले कि हम उसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं। उन्होंने फोन पर यह साफ साफ नहीं बताया कि तुषा ने फंदा लगा के अपनी जान दे दी, बल्कि वो बात को छुपाने की कोशिश करने लगी। जब ससुराल वाले तुषा को भोपाल के एक अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर्स ने उन्हें देखते ही बता दिया कि ये तो चल बसी, यानी अस्पताल लाने से पहले ही तुषा की जो जान थी वो जा चुकी थी। इसके बाद ससुराल वालों ने तुषा के मायके वालों को दोबारा फोन किया और कहा कि तुषा अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर परिवार पूरी तरह से टूट गया और फौरन ही भोपाल पहुंचा, जहां समर्थ और उसकी मां ने पुलिस और परिवार के सामने ये कहानी रखी कि तुषा ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके अपनी जान दी फंदा लगाया है। वो पिछले काफी वक्त से डिप्रेशन में थी। हालांकि तुषा की फैमिली ने ससुराल वालों की इस बात को पूरी तरह से झूठ बताया, क्योंकि रात 10:05 पर तुषा अपनी मां से नोएडा आने की बात कर रही थी, लेकिन ठीक 15 मिनट बाद यानी 10:20 पर सास का फोन आता है कि तुषा सांसें ही नहीं ले रही है। परिवार का कहना है कि सिर्फ 15 मिनट में कोई लड़की दरवाजा बंद करके फंदा तैयार करके अपनी जान दे सकती है, जबकि वो तो बात कर रही थी। परिवार ने कहा कि समर्थ और उसकी मां ने ही उनकी बेटी को जान से मारा है और फिर उसकी बेटी को फंदे से लटकाया है ताकि सभी को लगे कि तुषा ने अपनी जान खुद ली है। उन्होंने समर्थ और उसकी मां के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी दर्ज करा दी, जिसके बाद पुलिस ने पहले तुषा का पोस्टमार्टम करवाया, जिसकी रिपोर्ट में बताया गया कि गले में फंदे के निशान के अलावा उसकी बॉडी पर चोटों के निशान भी हैं। उसके हाथों पर, कानों पर और पीठ पर नीले रंग की गंभीर चोट के निशान मिले हैं। इसके अलावा तुषा की जान जाने की वजह एंटीमॉर्टम हैंगिंग है। इसका मतलब ये होता है कि जब उसे लटकाया गया तब उसकी सांसें चल रही थी। यही नहीं, तुषा के गले और हाथों पर कुछ ऐसे निशान हैं जो दिखाते हैं कि जान जाने से पहले उसने खुद को बचाने की कोशिश की थी। साथ ही तुषा के फोन से उसकी आखिरी चैट्स भी मिली है जो उसकी जान जाने से करीब 4 दिन पहले की है। इन चैट्स में भी तुषा अपनी मां से यही कह रही थी कि उसकी जिंदगी नर्क हो गई है, जिस पर उन्होंने दावा किया कि वो समर से बात करेंगी। इसके अलावा तुषा ने अपने भाई से भी बात की थी और मैसेज में लिखा था कि मैं बुरी तरह से फंस गई हूँ, ये लोग बहुत घटिया हैं और समर तो घटियापन की सारी हदें पार कर चुका है। इन चैट्स के सामने आते ही पुलिस ने समर्थ और उसकी मां के खिलाफ BNS के तहत दहेज और टॉर्चर की गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर ली है। और इस वीडियो के बनाए जाने तक अपडेट ये थी कि अरेस्ट नहीं किया गया है, जिसके पीछे की वजह उनकी हाई प्रोफाइल इमेज है। आपको बता दें, अदालत ने तुषा की सास गिरिबाला को एंटीसिपेटरी बेल दी है। कानून के मुताबिक अगर कोर्ट किसी को बेल दे देता है तो पुलिस उस इंसान को गिरफ्तार नहीं कर सकती। वहीं समर सिंह की जमानत याचिका पर अभी कोर्ट में अंतिम फैसला नहीं हुआ है, उस पर अगली सुनवाई होनी बाकी है। तुषा को इंसाफ दिलाने के लिए नोएडा से भोपाल पहुंचे उसके पापा, मम्मी और भाई ने भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के घर के बाहर सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान तुषा के पिता इतने परेशान दिखे कि उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि अगर उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो वो मुख्यमंत्री के घर के सामने बैठकर खुद को आग लगा लेंगे, क्योंकि उनकी बेटी ने अपनी जान खुद नहीं दी है बल्कि उसे मारा गया है और जिन लोगों ने मारा है वो आजाद घूम रहे हैं, जबकि उनकी बेटी इंसाफ के लिए तरस रही है। देखिए, कहानी हमें बताती है कि आज के दौर में दहेज का लालच एक ऐसा जानलेवा वायरस बन चुका है जिसके आगे
बड़ी से बड़ी डिग्रियां, करोड़ों की दौलत और समाज की झूठी इज्जत भी घुटने टेक देती है। और ट्विशा का केस इसका सबसे जीता जागता और खौफनाक सबूत है। आपका इस केस पर क्या ओपिनियन है? आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली रियल स्टोरीज आपसे मिस ना हो।